प्रिय राहुल गांधी जी, आपसे एक सवाल है। जब भी आप पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी शो में खड़े हैं? क्योंकि आपके भाषण सुनकर तो ऐसा ही लगता है। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी, चेयरमैन सर, प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस। सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आप कुछ भी बोलते हैं तो विवाद होना तय है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाल ही में हिंदू धर्म पर कुछ ऐसी बातें कह दी कि ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा कि राहुल गांधी हिंदुओं को हेट करते हैं। वैसे एक ये भी बात सही है कि हिंदू हिंसा करते हैं। इस तरह की बातें आप सिर्फ हिंदुओं को ही कह सकते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। क्योंकि आपको भी पता कि वो हिंसक नहीं है। अगर सिर्फ इतनी सी बात किसी और रिलीजन के लिए कहा गया होता तो अभी रोड पर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे होते। नुपुर शर्मा ने लिखी हुई बात को ही कोट किया था। उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। आपका स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि शायद किसी किताब से आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद काफ़ी लोग हंस रहे थे। इवन आपके भी पार्टी के लोग काफ़ी हंस रहे थे। आपने बाद में ये क्लैरिफाई किया कि आप ये बात सारे हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी को कह रहे थे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी और बीजेपी के सारे सपोर्टर्स हिंसा करते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। आपके इस बयान से भगवान से लेकर भक्तों तक सभी हंसी के पात्र बन गए। आप जब भी स्पीच देते हैं तो लगता है कि आपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही अपने तथ्य की जानकारी ली है। आप जब भी हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं तो लगता है कि आपको धर्म और धारणा में अंतर समझने की जरूरत है। खैर, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी हिंसा करती है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के डेटा के अनुसार बीजेपी से ज्यादा आपके माननीय सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेज है। आपके 99 एमपीज में से 49 के ऊपर क्रिमिनल केसेज है, यानी 49% के करीब जो लोग आपके पार्टी से माननीय सांसद बनकर आए हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस है। कांग्रेस नेता डीन कुरियाकोस के ऊपर 204 क्रिमिनल चार्जेज हैं, जिनमें मर्डर केस भी है। अब आप ही बताइए कि क्या ये हिंसा नहीं है? मर्डर केस ऐसा ही तो नहीं लगा होगा। खैर, ये तो सिर्फ आपके पार्टी की बात रही। अगर आपके अलायंस की बात करने लगूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपकी बोलने की शैली को देखकर ऐसा लगता है कि आप बोल बच्चन फिल्म के रीमेक में हैं, जहां हर लाइन पर लोग हंसते हैं पर मुद्दे की बात कोई नहीं करता। और आपके चेहरे के हाव भाव तो ऐसे होते हैं जैसे किसी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया और टीचर से बहाना कर रहा हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। एक और बात कई बार आपको बताया गया है और आपको पता भी है, संसद भवन में किसी भी प्रकार का पोस्टर दिखाना ये संसद भवन के रूल बुक के खिलाफ है। फिर भी आप कभी अडानी की फोटो दिखाते हैं तो कभी देवी देवताओं को फोटो को दिखाते हुए पाए जाते हैं। मतलब आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको इन सब चीजों का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। राहुल जी, एक सलाह है, अगली बार जब आप भाषण दें तो कुछ रिसर्च भी कर ले और तथ्य पर बात करें। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से ये उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि सवाल ऐसे पूछें कि सत्ता पक्ष को जवाब देने में रूह कांप जाए, वरना आपकी स्पीच के वक्त पार्लियामेंट का माहौल तो एकदम हल्का हो ही जाता है। सब लोग हंस रहे होते हैं और आपके ज्ञान का वजन भी कुछ कम ही दिखता है। जय हिंद।